ये तो आज क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग शॉक्ड होंगे मेरी तरह। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि सृष्टि दीदी को क्या मैं बोलूँ, मैं तो आज बोल ही नहीं पा रही। मैं आप सब कैसे हैं ये भी नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि सब मुझे पता है। कल का मैंने जो ब्लॉग देखा, उसके कमेंट देखा, हर कोई यही कह रहा है सृष्टि दीदी दिमाग खराब हो गया। यूट्यूब पे पूरा दिन रात हम लोगों का, केवल पूरी रात हम लोग लाइव देख रहे हैं। कभी कोई कुछ कर रहा है, ना कोई सो पा रहा है, ना खा पा रहा है। और हर दिमाग मतलब हर ऑडियंस के भी दिमाग में एक बात चल रही, भाई ये क्या हो रहा है। और एक एक सी बातें आ रही हैं सामने। मैं आपको बता दूं, कल रात में जो हुआ, जो मैंने देखा, वो नेक्स्ट लेवल का देखा। और आपको लग रहा होगा कि मुझे पता था, भाई इतना लेवल का मुझे खुद नहीं पता था। मैंने जो देखा वो मैं खुद ही चौंक गई कि अरे ऐसा भी था क्या, ऐसा भी था क्या। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड मतलब एकदम पूरी तरह शॉक्ड थे कि इतना नेक्स्ट लेवल का मुझे नहीं पता था। मुझे तो जितना आधा अधूरा पता था या आधा अधूरा गेस था, उसी पे मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी। तो सोचो कल मुझे कितनी ज्यादा गुस्सा आई होगी। मतलब कितना ज्यादा, मतलब गुस्सा के साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मुझे एक चीज और भी हो रहा था कि यार स्टॉप करो, बहुत हो गया। इसमें बहुत जिंदगियां खराब होंगी, बहुत जिंदगियां। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जानती क्या है, मनीषा की ऑलरेडी 1.5 साल से 2 साल खराब हो चुका है। आप लोग ने जब भी देखा होगा ना, आप यहाँ पे कोई ऐसा सब्सक्राइबर, कोई भी ऐसा मतलब ऑडियंस बता दो कि मैं कभी भी बहुत अटैचमेंट सचिन के साथ, बहुत मतलब मैं कभी भी उनके घर गई हूं तो मेरा सचिन के साथ बहुत अटैचमेंट दिखाओ। आप एक भी बता दो। मेरा मनीषा के साथ वक्त बहुत ज्यादा बीतता था। मैं जब उनके बर्थडे में गई थी, अभी किसके बर्थडे में गई थी, मनीषा के बर्थडे में शायद गई थी, तो भी कोई क्रिएटर नहीं गया था, केवल मैं गई थी। आप देखोगे मैं मनीषा के साथ रही होंगी। फिर मैं दूसरे कमरे में जाकर मैंने मनीषा को मतलब पार्लर आ गया, तो मतलब एक पार्लर वाली लड़की आ गई। उसके बाद मैं जाकर रंजना के कमरे में रही, रंजना का मेकअप की। मतलब मैं ये तो थैंक गॉड, आज मैं मतलब सच बता रही हूँ, मैं जब कल की वीडियो देखी तो मुझे बहुत कड़ियां सुलझी हुई दिखी कि यार किस तरीके से मुझे फंसाया जा रहा था। मतलब किस तरीके से, मतलब आपको मैं बता दूं, अगर मैंने थोड़ी सी भी भूल की होती और मैं केवल सचिन तक संबंध रखी होती ना, तो आज मैं सोशल मीडिया पे गलत साबित हो जाती। रियल है यशु, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर ये तो संजोग ऐसा रहा कि मेरे संबंध केवल सचिन तक नहीं थे, और आज मैं सचिन भैया को भैया नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी, मुझे तो पता है ना, पब्लिक मुझे गाली दे देगी कि भाई क्या है। भाई सचिन भैया भी देख रहे होंगे, मैं तो नहीं कह पाऊंगी यार, क्योंकि थक गई हूं। सच बताऊं, मेरे संबंध खराब हो जाते, 110% मेरे संबंध खराब हो जाते। वो तो बच गए, क्योंकि मैं इसलिए बच गई, थैंक गॉड। वो कैसा मतलब भगवान, वो तो कहो कि मैं ऐसी हूं कि मैं पूरे मतलब मेरी सुचिता से बहुत अच्छे संबंध थे, मेरी मनीषवा से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मेरी रंजनवा से बहुत अच्छे संबंध, मेरी इनके पूरे फैमिली में सबसे अच्छे संबंध थे। वो मैं बच गई, नहीं तो मेरी तो बुरी कंडीशन हो जाती है आज। मैं वही पब्लिक कहती, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना मेरे इनसे संबंध रह जाते और ना मेरी सचिन से इतने अच्छे संबंध थे, इनके परिवार से इतने संबंध थे, वो भी रह जाते। क्योंकि वहां पे पता है मेरे संबंध खत्म करवाने के लिए कैसी साजिश की गई, ये मुझे कल की चीजों में पता चला कि मैं तो गुमराह थी। मुझे तो इतनी पता ही नहीं था कि ये यहां तक संबंध है। मुझे ये पता, अच्छा मुझे डाउट था, सारे क्रिएटर को क्लियर था कि इनके संबंध इस तरीके से कुछ उल्टे सीधे जा रहे हैं, पर फिर भी हमको लग रहा है और भी जो क्रिएटर को इस लेवल का नहीं दिमाग लगा पा रहे होंगे। मगर जो कल देखा ना, वो इस नेक्स्ट लेवल का था। जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। बहुत कुछ अब मेरे समझ में आ रही, सारी कड़ियां सुलझ रही है, क्योंकि मैं तो बात करती थी ना, मैं इनसे भी बात करती थी और मैं उनसे भी बात करती थी। अच्छा एक चीज और बताओ, आज आप बताना, रिकॉर्डिंग और चैट दिखाने वाला जो रिकॉर्डिंग करता है ना, मैं हमेशा हर ब्लॉग कहती हूँ, 1.5 साल से सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, और 1.5 साल से मैंने एक ही चीज कही है कि मैं कभी रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं खेल पाऊंगी। मेरे बस की बात नहीं। भाई रिकॉर्डिंग खेलते कैसे हो, चैटिंग खेलते कैसे हो, या मेरी खुद की वीडियो अपनी ब्लॉग बनाई रहती है, प्रमोशन किए रहते हैं, फिर भी हम डिलीट करते रहते हैं, स्पेस नहीं है। लोग पता नहीं कैसी रखते इतना सबूत, कैसे रखते हो। मैं तो नहीं रख पाती हूँ इतना सबूत, इतना रिकॉर्डिंग। और एक चीज आप बताना, आज मुझे ऑडियंस एक चीज बताया, जैसे सपोज करो मैं ही कभी कल कोई किसी क्रिएटर से बात करती हूँ, कोई क्रिएटर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग अगर सोशल मीडिया पे डालता, तो आप लोग एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए, जो वॉइस रिकॉर्डिंग किया है वो इंसान को तो पता है ना कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो ऐसे शब्द क्यों बोलेगा जो सोशल मीडिया पे वो गलत साबित हो, वो तो सामने वाले से निकलवाएगा ना।
कि वो सोशल मीडिया पे गलत साबित हो। आप समझो प्लीज। मुझे आज हाथ जोड़ के ऑडियंस पे भी एक हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है भाई, आप लोग भी रिकॉर्डिंग अगर सुनाई जाए ना तो इतना ट्रस्ट अंधा मत किया करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाला ऑलरेडी गलत है। आप किसी रिश्ते को विश्वास में लेके अब उससे रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करना गलत नहीं है। आप बताओ, आपका रिश्तेदार, आपका कोई खास फ्रेंड होता है, आप कितनी खुल के उससे बात करते हो, पर अगर आपको ये पता चले, आप तो उसको अपना समझ के करें। मतलब एक तरह देखा जाए तो मन में राम बगर में छुरी, मतलब आपको मैं मुंह पे राम राम कर रहा हूं और बगर में आपको सबूत दिखाने के लिए छुरी भी लगाया हुआ। ऐसा होता है रिकॉर्डिंग का गेम। मैं नहीं कर पाती हूं, मुझसे नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूं मुझे गलत साबित करना है, मुझे कर दो, मगर नहीं कर। थैंक गॉड सुचिका, थैंक गॉड सुचिता जानती थी कि वो उसको मैं इनके यहाँ क्रिएटर पार्टी नहीं थी, आपको मैं बता दूं, इनके यहाँ बर्थडे में गई थी, क्रिएटर पार्टी नहीं हुई थी। फिर भी सचिन भैया ने, मनीषा ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया था कि दीदी आना, बर्थडे सेलिब्रेट होगा। आपको पता है मेरी सुचिता से बात हुई, सुचिता कहा दीदी जाओ, मैंने कहा सुचिता तू आएगी, कहीं नहीं दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी, तू जा। और मैं गई। सुचिता को अच्छे से पता था कि वो लेडी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, वो लेडी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और 1-2 मिनट वो हिंट करती थी, सृष्टि दीदी देखना उसको आग लग जाएगी, और वही हुआ। मैं बर्थडे में गई और जानते हैं यहाँ पे लोग अब मुझे गाली दे रहे थे, पता है कब? जब मैं सचिन भैया को देखने गई थी सिवान, अभी जल्दी में, जिस दिन की एंगेजमेंट हुई थी, जब सचिन भैया ने भोपाल वाले केस में वो हॉस्पिटल में गए, तो मैं साइलेंट, जब मैं, मुझे सुबह, मतलब ये हॉस्पिटल से मतलब पूरी रात मनीषा रोई, पूरी रात सुचिता रोई। और जब मुझे बताया सुचिता ने कि सृष्टि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, क्योंकि सुचिता से मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। सुचिता ने कहा दीदी ऐसा ऐसा हो गया है। और जब सुबह 4 बजे हॉस्पिटल से सचिन भैया मेरे मुझे कॉल लगा के रो रहे थे। सचिन भैया कहे सृष्टि दीदी मेरी बेइज्जती की गई है, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, सृष्टि दीदी मेरी इंसल्ट की गई है। और मनीषा भी रो रही थी। तो सचिन भैया ने कहा मुझे बहुत ज्यादा जरूरत दीदी, घर पे आओ। मतलब यहाँ तक कि उसने भी कहा, मैं जानती हूँ किसी तरह, मैंने ये ब्लॉग भी डाली थी कि मैं गई थी, मैंने वहां वीडियो नहीं शूट की, मुझे पब्लिक ने आके गाली दिया था, तू गई थी झुट्ठी गई की, तू गई थी वहां पे, क्योंकि अगर तू जाती तो तू वीडियो जरूर डालती। क्यों नहीं था आज मैं बता दूं, अब तो सारी बातें क्लियर होगी क्यों मैंने वीडियो नहीं शूट की थी। कि मैं क्या बताऊंगी कि सचिन भैया ने सुसाइड कर लिया उस औरत के लिए, मैं क्या बोलती, यही या ये बोलने के लिए मैं वीडियो शूट करती। पर उस औरत को फिर भी पता था, और मैंने वहां पे भी सचिन भैया को समझाने की कोशिश की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर सचिन भैया तो लट्टू थे। तो सचिन भैया ने सारी बातें वहां पे ट्रांसफर कर दी, और जब ट्रांसफर कर दी तो सामने वाले का दूसरे दिन फोन आता है, और मुझे सचिन से पूरी तरीके से अलग करने की कोशिश की जाती है उनकी फैमिली से, कि अगर सृष्टि तेरे घर में पहुंच गई, अगर सृष्टि तेरे घर में पहुंच गई तो या तो सृष्टि या तो मैं। और उस समय क्या हुआ, हंगामा क्रिएट हो, मैं फिर भी नहीं समझ रही थी, और मैंने सामने वाले को फोन लगाया, वो सामने वाले ने कहा तुझको मेरे पति से प्रॉब्लम है, जो सृष्टि को पति से प्रॉब्लम होगी, जो सृष्टि चाहती थी कि इसका घर बसे, मैं हमेशा चाहती थी इस बंदी का घर बसे, हमेशा से खुश रहे, हमेशा चाहिए। ओ माई गॉड, मैं क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ। अब मुझे सारी कड़ियां समझ में आ रही कि कैसे कैसे, पर ये बात जब मैं इतना रायता फैला और मैं भयंकर रोने लगी, मैंने 1-2 ब्लॉग शूट करके रो रो के शूट किया कि मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है। क्या होता था कि जब इतना हंगामा क्रिएट हो, मेरी बिन गुनाह के मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा, मैं अपने घर में रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटो तुम किसी से मत बात किया करो, ना इधर ना उधर किसी का फोन उठाए, सारे क्रिएटर से बात करना बंद कर दो। और मैंने यही किया, मैंने ना सचिन की पूरी फैमिली से बात करना बंद कर दिया, और इनसे तो बात करना एकदम ही बंद कर दिया। ये हुआ था, आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं सचिन के घर कैसे चली गई, ठीक है। और उसके बाद मैं 20 दिन तक अपनी सुचित्वा मेरी इतना मुझे फोन की, इतना मनीषा मुझे फोन की, सृष्टि दीदी मेरा फोन उठा लो, मैं गुस्से में फोन नहीं उठाई। और 20 दिन बीत चुके थे, इन तीनों से बात की, ना मेरी सचिन से बात हो रही थी, मेरी सुचिता से बात हो पा रही थी, मगर बेचारी सुचिता ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी, सृष्टि दीदी तू जितना भी रिश्ता तोड़ेगी मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे ऐसा कुछ करके डाली थी। और फिर मैंने बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग इधर से दी, आई लव यू सुचिता, तुम बहुत अच्छी हो। और मुझे पता था सुचिता कहीं गलत नहीं है, मुझे पता था मनीषा कहीं गलत नहीं, मुझे पता था कि बस इतना मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये रायता फैल क्यों रहा है। मगर बाद में समझ में आया कि सचिन भैया इतने
नेक्स्ट लेवल वाला चाहते थे कि वो क्या करते थे कि उनका कोई भला भी चाहता था तो सामने वाले को दिल जाके ठोक देते थे और सामने वाले को उस इंसान से नफरत होने लगती थी और सामने वाला चाहता था कि वो दूर हो, क्योंकि सुचिता को अच्छे से पता था कि सृष्टि दीदी मेरी फैमिली से अटैच हो रही है तो सामने वाले को आग लगेगी, और लगी सामने वाले को, और सामने वाले ने मेरे और इनके परिवार के रिश्ते तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की, पूरी तरीके से। बहुत चीजें क्लियर हुई, बहुत चीजें क्लियर हुई, बहुत चीजें। अभी तो मैं क्या क्या मतलब क्या मैं बोलूं, वाओ क्या यूज